तो हम जा रहे हैं इस्लामाबाद से कराची। पहला जो स्टॉप होगा हमारा या तो मुल्तान या फिर सक्खर। पता है कि यहाँ पे स्पीड लिमिट इतनी है, फिर भी लोग जो है ना पीछे से डिपर मार रहे होते हैं। इन लोगों से बच के रहना है आपने। यहाँ पे हर चीज़ है, आपको जो चाहिए यहाँ मिल जाएगा, हमें बस शेड मिल जाए। M4 जो है ना वो तमाम मोटरवेज के अंदर सबसे ज़्यादा अनइवन मोटरवे है। अच्छा, मैं ये शोर को रुक गया हूँ। यहाँ से मैंने 10 लीटर पेट्रोल डला लिया जैसों से। तो हम जा रहे हैं इस्लामाबाद से कराची, और पहला जो स्टॉप होगा हमारा डिपेंडिंग अपॉन द अराइवल टाइम या तो मुल्तान या फिर सक्खर, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। टाइम हुआ है अभी 10:36। 10:45 इंशाल्लाह हम यहाँ से निकलते हैं। और फ्यूल मैंने फुल करा लिया था, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बाकी इंशाल्लाह आपको पूरी ट्रैवल जर्नी जिस तरह पहले मैंने आपको रोड कंडीशंस वगैरह दिखाई थी, उसी तरीके से इंशाल्लाह आगे भी रोड कंडीशंस और सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। बाद से टैंक हमने फुल करा लिया है। ट्रिप बी को करते हैं 0। वी आर एट श्रीनगर हाईवे, और अब यहाँ से हम लोग मोटरवे चढ़ेंगे। ओके जी, तो हम लोग इस्लामाबाद टोल प्लाजा पहुंच गए हैं। टाइम हुआ है अभी पूरे 11। बैलेंस हमारे पास है तकरीबन 3000 समथिंग, वो भी दिख भी जाएगा। सक्खर तक ये हमारे लिए इनफ होगा। सो लेट्स गो। तो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं अभी M2 के ऊपर, और अभी भी जो फॉग है ना वो अच्छी खासी है। टाइम हुआ है अभी 11:12। मुझे 12 मिनट हुए हैं टोल प्लाजा क्रॉस किए हुए। विजिबिलिटी क्लियर है, बट फॉग की कंडीशन आप देख सकते हैं। अभी भी जो है ना वो ऊपर की तरफ आपको काफ़ी फॉग मिलेगी। इस टाइम के ऊपर भी अगर आपको फॉग मिल रही है तो यू कैन इमेजिन कि रात के टाइम पे या शाम के टाइम पे विजिबिलिटी के क्या हालात होते होंगे। आई थिंक इसी वजह से मोटरवेज भी क्लोज हो जाते हैं। चक्री का सर्विस एरिया आने वाला है 10 किलोमीटर बाद। तो जी चक्री का सर्विस एरिया आ गया है मेरे लेफ़्ट पे। यहाँ से आप फ्यूल वगैरह फिलअप करा सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं। नेक्स्ट जो सर्विस एरिया आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये जो सर्विस एरिया आया है ये आया है 47 किलोमीटर्स बाद, और टाइम हुआ है अभी 11:18।
खूबसूरत M2 मोटरवे। मुझे ये वाला पार्ट पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब हम M2 से जा रहे होते हैं लाहौर या फैसलाबाद की तरफ। खैर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो सामने आपको एलिवेशन नज़र आ रही है ना, तो ये आप इसको एक मार्कर समझ सकते हैं। यहाँ से एक्चुअली कलर कहार का जो एरिया है वो शुरू हो जाता है, तो आगे पहाड़ियाँ और वो सब आपको नज़र आएगा। ओके जी, तो कलर कहार का सर्विस एरिया आ गया है मेरे लेफ़्ट पे। टाइम हुआ है अभी पूरे 12 बजे हैं। और ये वाला सर्विस एरिया भी अच्छा है। कुछ लोग इसको प्रेफर करते हैं, कुछ लोग वेरा को प्रेफर करते हैं। इस सर्विस एरिया की सीनरी बहुत अच्छी है। तो जी, कलर कहार के टॉप एलिवेशन पे हम लोग पहुंच गए हैं। और ये आपके सामने जो राइट पे आ रहा है, ये स्पीड लिमिटर है। छोटा सा इसके ऊपर जो है ना वो 40 लिखा हुआ होता है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपकी जो स्पीड लिमिट है वो 40 हो जाती है। ठीक है जी, तो हम लोग कलर कहार के उस एरिया में आ गए हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा चालान होते हैं। तो अब यहाँ से हमारा डिसेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो स्पीड को मेंटेन रखें। अच्छा, मज़े की बात ये है कि पता है कि यहाँ पे स्पीड लिमिट इतनी है, फिर भी लोग जो है ना पीछे से डिपर मार रहे होते हैं कि भाई चलाओ गाड़ी। पे भाई जब स्पीड लिमिट 40 है तो 40 पे तो चला रहे हैं गाड़ी, फिर भी डिपर मार रहे होते हैं। ये कलर कहार से गुजर रहे हैं अभी हम लोग, और टाइम हुआ है 12:15। स्पीड लिमिट को क्रॉस ना करें, मैं बार बार वीडियो में यही बता रहा हूँ आपको। और इतनी दफ़ा बताने का मकसद यही है कि ये पैच बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पे जितनी भी प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं लें। लापरवाही बरतने वाला एरिया नहीं है ये। वंस आपको स्पीड लिमिट का साइन नज़र आ जाए कि अब आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, देन अपनी स्पीड बढ़ाएं। और कोशिश करें कि तब तक जो है वो गाड़ी को 40 पे ही रखें, 40 से ज़्यादा इसको ना लेके जाएं। बस ये थोड़ा सा ये पैच रह गया है, उसके बाद हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आगे जो है ना वो कहीं पे साइन आपको नज़र आ जाएगा कि आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। यस, एंड ऑफ शॉर्ट रेंज, स्पीड लिमिट इज़ नाउ 120। तो अब आप अपनी स्पीड बढ़ाएं और 120 पे क्रूज़ करते हुए आप आराम से अब मोटरवे पे गाड़ी चला सकते हैं। शॉर्ट रेंज ख़त्म हो गई है। टाइम हुआ है अभी 12:17 एंड वी हैव एग्जिटेड शॉर्ट रेंज, यानी कि कलर कहार। तो अब
स्पीड लिमिट हमारी 120 रहेगी और इंशाल्लाह ताला उस देखते हैं, अगर भेरा पे रुकने का कोई प्लान हुआ तो भेरा पे रुकेंगे, अदरवाइज़ हम जो है वो तो चलते ही रहेंगे। फिर कोई नेक्स्ट सर्विस एरिया पे अगर रुकने का मूड हुआ तो देखेंगे, बट अभी के लिए तो यही है कि हम शुरू हो जाएंगे और जाते रहें जो प्लान है, क्योंकि कबीले वाले जो हैं वो सो रहे हैं। टाइम लैप्स तो टिकटिंग करते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जो हमारा सर्विस एरिया है वो है घेरा का सर्विस एरिया। तो बहुत सारे लोग उसको प्रेफर करते हैं, एक तो वो बहुत बड़ा है। तो इस मोटरवे का जो सबसे प्रोमिनेंट और सबसे बड़ा सर्विस एरिया है वो घेरा है। तो वो आने वाला है और 8 मिनट बाद जो है वो घेरा का सर्विस एरिया आ जाएगा। यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे रुकें, क्योंकि वहाँ पे आपके पास खाने के ऑप्शंस बहुत हैं। फ्यूल पम्प्स आई थिंक्स PSO का भी है, टोटल का भी है, वो का भी शायद है। तो वो अगर अभी चलते हैं तो देख लेते हैं। तो वो ऑप्शंस आपको अच्छे मिल जाते हैं। बेकरी है, ऑलमोस्ट आपको हर तरह की फैसिलिटी वहाँ पे मिल जाएगी। शायद एमटेक की फैसिलिटी भी है वहाँ पे, तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये वाला जो है ये साउथ बाउंड है, यानी कि इस्लामाबाद से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं टू लाहौर या फिर फैसलाबाद या फिर कराची, तो ये वाला साउथ बाउंड सर्विस एरिया आएगा। तो यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। यस, यहाँ पे एमटेक की सर्विस भी अवेलेबल है, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को। तो अगर आपको एमटेक लगवाना है या रिचार्ज कराना है तो वो भी आप करा सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, सिर्फ 5 मिनट, और फिर इंशाल्लाह मैं आगे की तरफ मूव करूँगा। बाकी अगर किसी को रेस्टरूम वगैरह जाना है तो वो जा सकता है। और थोड़ा शेड में गाड़ी लगाते हैं। यहाँ पे हर चीज़ है, आपको जो चाहिए यहाँ मिल जाएगा। हमें बस शेड मिल जाए। हम निकल रहे हैं भेरा के सर्विस एरिया से। टाइम हुआ है अभी 1:09। अगला जो स्टॉप लेंगे इंशाल्लाह वो देखते हैं कि कहाँ पे होता है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। मोस्ट प्रॉब्ली हमें शायद आज मुल्तान में रुकना पड़े, बट लेट्स सी फॉग की क्या कंडीशन रहती है, मोटरवे की क्या कंडीशन रहती है। मेरे लेफ़्ट पे
बेरा सर्विस एरिया जब आप एग्ज़िट कर रहे होंगे तो एम टैग का सेंटर बना हुआ है, तो यहाँ से आप एम टैग रिचार्ज और एम टैग लगवा भी सकते हैं अगर आपका नहीं लगा हुआ तो। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स मुल्तान। वहाँ जाके हमें फ्यूल अप भी कराना है, तो वहाँ से फ्यूल फिलअप कराएंगे मुल्तान सर्विस एरिया से, और फिर सफ़र आगे कंटिन्यू रखेंगे। ओके जी, तो पिंडी भटिया का टर्न आने वाला है। तो जैसा कि आप मेरे लेफ़्ट के बोर्ड पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि फैसलाबाद मुल्तान के लिए लेफ़्ट पे आ जाएं और M4 पे कनेक्ट करें। तो इससे पहले भी एक पिंडी भटिया का बोर्ड आता है, बट वो पिंडी भटिया पे उतरने के लिए होता है। अगर आपने पिंडी भटिया उतरना है तो वहाँ पे उतरें, अदरवाइज़ आप जो है वो कंटिन्यू करें जो M2 है उसके ऊपर। उसके बाद ये वाला जो बोर्ड आएगा जिसके ऊपर मुल्तान और ये लिखा हुआ आएगा कि आपने फैसलाबाद के लिए M4 को कनेक्ट करना है, तो उसका वेट करें। निशानी अगर आपने लगानी है तो आप लगा सकते हैं कि 2 दफ़ा जो है वो ये वाला बोर्ड आता है मुल्तान और फैसलाबाद के लिए। तो दिस इज़ द फाइनल बोर्ड जो आ गया है, और अब हमें जो है वो लेफ़्ट हो जाना है और लेफ़्ट से हम कनेक्ट करेंगे। अब M4 को M2 को हम छोड़ देंगे। सो दिस इज़ दी टर्न। 2-3 दफ़ा जो है ना ये आता है कि आपको अगर फैसलाबाद मुल्तान जाना है तो M2 को हैदराबाद कह दें और कनेक्ट कर लें M4 को। सो फ्रॉम हेयर वी विल कनेक्ट टू M4, और ये आप देख लें लिखा हुआ आ गया, वेलकम टू मोटरवे M4 नेशनल हाईवे अथॉरिटी। सो विल नाउ मूव टूवर्ड्स M4, और M4 पे हम लोग जाएंगे मुल्तान तक। देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, या फिर हम हो सकता है कि सक्कर की तरफ चले जाएं। सो ये 2 लेन का हो जाता है, तो यहाँ पे स्पीड थोड़ी स्लो ही कर लें, ओवरटेकिंग से थोड़ा सा इज्तनाब करें ये वाले पैच पे। वैसे भी यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है, जो 2 लेन के मोटरवेज होते हैं उनके ऊपर स्पीड लिमिट 100 होती है, तो आप 100 ही मेंटेन करके चलें। M4 पे आई थिंक मोस्टली जो स्पीड लिमिट है ना वो 100 ही है। ये आगे वो वाला ब्रिज आ रहा है जो हमें लाहौर से जाते हुए नज़र आता है, इस पे फैसलाबाद मुल्तान लिखा हुआ है।
ठीक है जी, गाड़ी हमारी चल चुकी है 280 किलोमीटर्स और ये पहला सर्विस एरिया था जो आया था। मिनी सर्विस एरिया इस पे लिखा हुआ था। टाइम हुआ है अभी 2 PM और हम मुल्तान की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, M4 के बारे में एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि M4 जो है ना, वो तमाम मोटरवेज के अंदर सबसे ज़्यादा अनइवन मोटरवे है। काफ़ी बम्पी रोड है इसका और काफ़ी जो है ना बम्प्स, यानी कि ऊपर नीचे ये स्टेबल नहीं है, बहुत स्मूथ नहीं है। शायद इसी वजह से यहाँ पे स्पीड लिमिट 100 रखी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसकी कारपेंटिंग सही कर दी जाए तो शायद, अब जैसे ये वाला पैच आया है, इस पे भी गाड़ी जो है ना वो सीधी नहीं चल रही है, कंटिन्यूसली ऊपर नीचे गाड़ी जो है ना वो चलती है। तो ये एक M4 का अपना एक ड्रॉबैक है। बट स्पीड यस आप मेंटेन कर सकते हैं, 100+ आप स्पीड मेंटेन करें वो आराम से हो जाती है। बट वो जो एक कंफर्ट है वो ऑब्वियसली इस मोटरवे के ऊपर आपको नहीं मिलता। जो बाकी जैसे M5 है या M3 जो हम लाहौर जाते हुए हमने यूज़ किया था वहाँ पे है, वो जो कंफर्ट है वो इस मोटरवे के ऊपर थोड़ा कम है। कंटिन्यूसली जो है ना वो गाड़ी झोल खाती रहती है। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। बाकी अभी हम चल रहे हैं, टाइम हुआ है 2:14 और एक सर्विस एरिया अभी तक M4 के ऊपर आया है। मिनी सर्विस एरिया लिखा हो तो बाकी जो हमारा स्टॉप इंशाल्लाह होगा नेक्स्ट वो मुल्तान होगा। कि जी, तो हम एक सर्विस एरिया पे रुके थे अभी। ये पैंसरा का सर्विस एरिया है, अच्छा है, अटक के पंप है और यहाँ से आप फ्यूल वगैरह भी डलवा सकते हैं। रेस्टोरेंट भी अच्छे हैं यहाँ पे, वही 70 रुपये वाले जो होते हैं। तो खैर, वी आर मूविंग टूवर्ड्स मुल्तान और अब देखते हैं कि मुल्तान जो है वो कितनी देर में आता है। अच्छा, मैं ये शोरकोट पे रुक गया हूँ। यहाँ से मैंने 10 लीटर पेट्रोल डला लिया PSO से। गाड़ी अभी मेरी चल चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ, 429 किलोमीटर। जी, तो हम पहुँचने वाले हैं मुल्तान। तो अब बस यहाँ से टर्न लेंगे और मुल्तान शहर में एंटर होंगे। मैं पहले वाले खानेवाल वाले से ही जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जिस होटल में जाना है वो यहाँ से करीब पड़ेगा। तो ये आ गया जी खानेवाल टोल प्लाज़ा और एम टैग हमारे पास है। एक मैं शोरकोट में भी ज़ाहिर मैं एंटर हुआ था, तो शोरकोट से यहाँ तक का टोल फ़िलहाल कटेगा। एक्यूमुलेट करके मैं सारा आप लोगों को बता दूँगा कितना है। 230 रुपये कटा है वहाँ से यहाँ तक का। खैर, टोटल जो कराची तक का टोल हमारा लगेगा वो मैं आपको बता दूँगा। अब हम जा रहे हैं मुल्तान शहर में, बस एंटर होंगे और अपने होटल जाएंगे।
ट्रैवल मैंने आगे इसलिए नहीं किया बिकॉज़ रात यानी कि अंधेरा जो है वो जल्दी हो जाता है, और मैं फैमिली के साथ भी हूँ, तो मुझे रात में ट्रैवल करना जो है वो सेफ़ नहीं लग रहा, बिकॉज़ आजकल वैसे ही फिर वो कॉन्वॉय वगैरह बना के भेजते हैं सिक्योरिटी की वजह से, तो इस वजह से जो है वो मुल्तान रुक जाते हैं। यहाँ से ये है कि अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे और फिर इंशाल्लाह कराची की तरफ सफ़र शुरू करेंगे। तो ये मुल्तान हम पहुंच गए हैं और टाइम हुआ है 5:10। तो अब बस मुल्तान में रुकेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।